हमारे देश में 1857 की क्रांति की वजह हर कोई जानता है, आज़ादी की चाहत। लेकिन वो आखिरी तिनका, वो चिंगारी क्या थी जिसने पूरे देश में आग लगा दी? ये सिर्फ पॉलिटिक्स या राजनीति नहीं थी, बल्कि एक र्यूमर यानी कि अफवाह, एक नई राइफल और कुछ बहुत ही हैरान कर देने वाले फैक्ट्स का खेल था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक नई पैटर्न 1853 एनफील्ड राइफल की शुरुआत की। इसकी जो कार्टिजेस होती थी यानी कारतूस, उसको लोड करने से पहले अपने दांतों से काटना पड़ता था और ऐसी अफवाह फैली कि उस पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। मज़ेदार बात यह है कि कंपनी ने इस अफवाह को दबाने के लिए सिपाहियों से कहा, आप अपनी पसंद का तेल या मक्खन उस पर लगा लो। लेकिन तब तक सिपाहियों का भरोसा पूरी तरह टूट चुका था। क्या आप जानते हैं ये सबसे पहले कोलकाता के दमदम शस्त्रागार से शुरू हुई थी, जहां पर वेपन्स रखे जाते थे। एक खलासी ने एक ब्राह्मण सिपाही से लोटे में पानी मांगा। सिपाही ने उसके मना कर दिया तो उसने ताना मार दिया, अरे जिस कारतूस को तुम दांतों से काटते हो उस पर तो गाय और सूअर की चर्बी लिखी है। इतना ही नहीं, बाजार में ये भी अफवाह उड़ गई कि अंग्रेजों ने आटे में गाय और सूअर की हड्डियों का चूरा पिसवा कर मिला दिया है। तो इस तरह की बहुत सारी अफवाहें उस टाइम पे बहुत ही कॉमन होने लग गई। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे ने इसका बहुत खुल के विरोध किया और ब्रिटिश ऑफिसर्स पर गोली भी चला दी। क्या आपको पता है कि मंगल पांडे को फांसी देने के लिए बैरकपुर के लोकल जल्लादों ने साफ इनकार कर दिया था। आखिरकार कोलकाता से स्पेशल जल्लाद बुलाकर उन्हें फांसी देनी पड़ी थी। और इसके बाद तो एक फिर शुरू हो गया सीक्रेट कोर्ट्स का गेम। क्रांति का संदेश फैलाने के लिए गांव-गांव में फूल और रोटी को सीक्रेट रूप से एक गांव से दूसरे गांव भेजा जाने लगा था। और फिर इवेंचुअली 10 मई को मेरठ के सिपाहियों ने भी खुला विद्रोह कर दिया। क्या आपको लगता है कि अगर एनफील्ड राइफल ना आती तो ये क्रांति इतनी जल्दी होती? कमेंट पे बताइए और इतिहास के ऐसे ही फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।